परमेश्वर पिता की महिमा हो। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर के उपस्थित हूँ। आज का विषय प्रार्थना। मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा और ढूंढोगे तो स्वर्ग का प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों, निरंतर हमारा जीवन में अगर कोई चीज होना है तो वो है प्रार्थना। संत मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय है और 41वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चाहते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। बहुत बार आपने सोचा होगा प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन प्रार्थना का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि प्रार्थना वो शक्ति है जो व्यक्ति के अंतर्मन की सोई हुई या मरी हुई ऊर्जा को सक्रिय कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है, जिससे बड़े बड़े असाध्य रोग, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें संज्ञा मिलती है, छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन में एक प्रकार का योग है। इसका अभ्यास हमें हर दिन बड़े भय और भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर से वो बातचीत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अगुवाई पाते हैं, सहायता पाते हैं और उसकी पवित्र आत्मा की भरपूरी पाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो अदृश्य है और सार्वभौम है और हमारे बीच में, वो हमारी सहायता करती है प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं, आने वाली विपत्तियां, आने वाले बुरे विचार, आने वाले सारे काल, क्रोध, मोह, माया, इन तमाम चीजों से अगर कोई आपको बचा सकता है, वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। बहुत बार आपने सोचा होगा कि कुछ ही प्रार्थना योद्धा लोग प्रार्थना करते हैं, शायद उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे पास काम है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, ऐसे कोई बात नहीं है, उनके पास भी काम है।
प्रार्थना निस्वार्थ मन से जो आपके लिए कर रहा है, उसका आदर और सम्मान आपका मन में उसके प्रति होना चाहिए। जो सेवक आपके लिए बराबर प्रार्थना कर रहा है, उन प्रार्थनाओं की वजह से हो सकता है परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर आपको काम करने की शक्ति दे रहा है, परमेश्वर ने आपको आज तक संभाला है। उन प्रार्थनाओं को साधारण नहीं समझे। निस्वार्थ मन से की जाने वाली प्रार्थना और परमेश्वर के धर्मी जन के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर बहुत कुछ करता है। अगर कोई मेरे लिए प्रार्थना करे तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि कोई निस्वार्थ मन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरी चिंता कर रहा है, मेरी सुरक्षा की कामना कर रहा है, मेरी शांति की कामना कर रहा है, और परमेश्वर उसके मांगने के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा करते हैं। और आज अगर मैं कहूं कि मैं जीवित हूं और मैं भला संगा हूं और आपके बीच में हूं, तो ये परमेश्वर के उन महान भक्तों की प्रार्थना की वजह से है जो निस्वार्थ मन से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं उनके प्रति तहे दिल से हमेशा धन्यवादी रहता हूं। मैं उनके इस प्रार्थना के बदले में जो बहुमूल्य है, मैं धन्यवाद और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त प्रतिदिन करता हूं। और मैं नित्य मेरे लोगों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मुझसे जो प्रार्थना की सहायता मांगते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करके ही उस कर्ज को अदा करता हूं। आप भी नित्य प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के संपर्क में आप रहें, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। प्रार्थना अगर आपके जीवन में नहीं है, मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं है। प्रार्थना विश्वासी जीवन में ठीक वैसी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जैसे एक शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, आप आत्मिक रीति से खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ विश्वास से ही सब कुछ नहीं होगा। विश्वास के साथ साथ आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ हो, परमेश्वर की संगति में बिताने वाला जीवन हो, आज्ञाकारी जीवन हो। प्रार्थना आपके जीवन में बहुत प्रभावी और बहुत आशीषों को लेकर के आती है। इसलिए प्रार्थना को साधारण नहीं लें। बिना प्रार्थना आप अपने दिन को आरंभ नहीं करें। दिन में जब भी समय मिलता है आप नित्य प्रार्थना करें, बराबर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपके लिए प्रार्थना करने वालों के लिए हमेशा धन्यवादी रहें। उनको समझें कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपके ही लोग हैं जो आपके लिए चिंता करके, समय निकाल के, कष्ट उठा करके, अपने आप में बीमार, लाचार, कमजोर, भूखे, प्यासे जैसे भी हैं, वो आपकी चिंता करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार आप और हम हमारे लिए प्रार्थना करने वालों के लिए हम कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। उनका कभी हाल हमने नहीं पूछा, लेकिन हमें उनका हाल चाल और उनको अपना समझ करके उनकी अवस्था को हमेशा जानते हुए उनकी सांसारिक और शारीरिक आवश्यकताओं का ख्याल करते हुए उनकी सहायता करना भी हमारा फर्ज बनता है। मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व प्रार्थना को दिया है, उपवास को दिया है। आपका जीवन कैसा है? आप कितना प्रार्थना करते हैं? आप कितना प्रार्थना करने वालों का आदर करते हैं? आप कितना प्रार्थना करने वाले के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं? आप थोड़ा सोचिए।
आप जीवित हैं, आपका परिवार ठीक ठाक चल रहा है, ये परमेश्वर की दया और उन प्रार्थना के योद्धाओं की वजह से परमेश्वर ने आपके ऊपर दया और अनुग्रह बनाए रखा है। आप चिंतन करें, मनन करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषों के साथ, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जितने भाई जितने बहन आज इस संदेश को सुन करके प्रभु अपने जीवन को